हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद कहूँगा। आप लोग जानते हो काफ़ी दिनों से मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अब क्रिप्टो मार्केट के अंदर जो है ना फाइनली वॉल्यूम शिफ्टिंग का टाइम आ चुका है। वॉल्यूम यहाँ से बिटकॉइन से निकल रहा है, ऑल्ट कॉइन्स में जा रहा है। ये सेकंड फेज कहलाता है मार्केट का। इसके बाद थर्ड और फोर्थ फेज आता है और उसके बाद जाकर जो है ना फिर ऑल्ट सीजन ख़त्म होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऑल्ट सीजन जो है ना अब यहाँ पर पूरी आबोताब के साथ, पूरी कुव्वत के साथ जो है ना बहुत जल्द आपको मार्केट में दिखाई देगी। अभी भी हम कह सकते हैं कि ऑल्ट सीजन ही चल रहा है, बट यहाँ पर ये ऑल्ट सीजन का जस्ट एक इब्तिदा कह सकते हो। आप कह सकते हो कि अभी यहाँ पर एक कहानी शुरू हुई है और अभी इस कहानी का इंटरवल आना है, उसके बाद कहानी ने एंड भी होना है। तो यहाँ मेरे भाइयों आपके सामने बिटकॉइन का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है और कल भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब तक बिटकॉइन साइडवेज मूव में चलता रहेगा, कोई मेजर ब्रेकडाउन या मेजर ब्रेकआउट नहीं देगा, ऑल्ट कॉइन्स आपको बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। और यहाँ आपके सामने है कि अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 दिन हो चुके हैं, मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, ऑल्ट कॉइन्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और वो तमाम ऑल्ट कॉइन्स के जो पहले खामोश से बैठे हुए थे, फाइनली अब वो भी ब्रेकआउट्स लेते हुए दिख रहे हैं। पंप तो कर रहे थे पर बहरहाल कोई मेजर ब्रेकआउट उनमें नहीं देखने को मिल रहा था काफ़ी दिनों से। आपके सामने फाइनली उन्होंने भी ब्रेकआउट किया। अभी उनको भी डिस्कस करेंगे, एक और ऑल्ट कॉइन बताऊँगा आपको और ओवरऑल बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें वीडियो में होंगी। वीडियो बड़े काम की होगी इंशाल्लाह आप लोगों के लिए। तो यहाँ वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और पहले आपको बिटकॉइन के मैं छोटे से एनालिसिस दूंगा। यहाँ पर आपको बताओ दिया है मैंने कि बिटकॉइन एक रेंज में ट्रेड कर रहा है स्ट्रक्चर के लिहाज से। ये भी आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि सिंपली डेली के अंदर हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं। डेली का टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। ये बना हायर हाई हायर लो, फिर एक नया हाई बना, फिर लो बना और सिंपली यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लो का एरिया बिटकॉइन ने इसको रिस्पेक्ट दिए और दोबारा बाउंस बैक किया। और ये सारा स्नैरियो, ये डंप आना यहाँ तक, फिर उसके बाद बाउंस बैक होना, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पहले ही मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो बिटकॉइन जैसे मैंने पहले बताया कि स्टिल पॉजिटिव चल रहा है और जब तक इस साइडवेज मूवमेंट के अंदर है ये ऑल्ट कॉइन्स के लिए बहुत अच्छा है। अब यहाँ से मेरे भाइयों हम चलते हैं मेन मुद्दे की तरफ, यानी कि ऑल्ट कॉइन्स की तरफ। और लास्ट डेज के अंदर बार बार बताया मैंने आपको कि बिटकॉइन जो है ना अब यहाँ पर इररिलेवेंट सा होता हुआ जाएगा आप लोगों के लिए। और यहाँ फिलहाल के लिए बिटकॉइन का इतना किरदार हमें चाहिए बस कि जिस रेंज में भी रहे ना, बस स्टेबल रहे। स्टेबल रहेगा तो मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगी। बहरहाल यहाँ से चलते बिटकॉइन डोमिनेंस की तरफ। वहाँ पे मेरे भाइयों एक बहुत अच्छी चीज़ हमें दिख रही है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको याद होगा लास्ट डेज के अंदर मैंने बार बार एक चीज़ बताई थी आपको, बिटकॉइन डोमिनेंस का वीकली का जो सपोर्ट एरिया है ना, वो बिटकॉइन जब तोड़ेगा ना तो तब मेरे भाइयों मार्केट के लिए बहुत ज़बरदस्त वो मूवमेंट होगा। तो यहाँ आपके सामने मेरे भाइयों के इस टाइम बिटकॉइन जहाँ मौजूद है, यहाँ पे अपनी सपोर्ट लेवल में मौजूद है, वीकली की सपोर्ट है। और मज़े की चीज़ यहाँ पर ये है कि फ़िलहाल के लिए अगर आप इस कैंडल को देखते हो तो इस कैंडल में बिटकॉइन डोमिनेंस जो है ना वीक दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर दोस्तों सपोर्ट लेवल जब टूट जाता है तो आप समझ जाना कि जो ऑल्ट कॉइन्स आपको अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं वो इवन मजीद परफॉर्म अच्छा करते हुए दिखेंगे। और अगर उसके बाद डोमिनेंस कोई ऊपर का मूव लेगी भी ना तो वो जस्ट एक रीटेस्ट हो सकता है और उसके बाद फिर हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि फिर जो है ना हमें बहुत जल्द डोमिनेंस की ये वाली मूव दिखाई देगी। ये पूरी की पूरी मूव आपको लास्ट बुल मार्केट की मैं दिखा रहा हूँ कि डोमिनेंस जब इस तरीके से ब्लीड करती है ना, वही मौका होता है कि जहाँ पे क्रिप्टो मार्केट है फिर असल पैसा बनता है। और वहीं पे मेरे भाइयों मौका आता है कि जहाँ पर आपके ग्रीड का असल इम्तिहान स्टार्ट होता है। और वहाँ पे कामयाब कौन रहता है कि जो प्रॉपर टाइम पे, सही टाइम पे जो है ना मार्केट से फिर एग्जिट भी करता है। तो आप लोगों को तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इस बारे में। आपका गुरु मौजूद है आपके साथ, आपका भाई कह लो, दोस्त कह लो, जो भी कह लो, आपके साथ मौजूद है। जैसे बेयर मार्केट में मौजूद था, आपको मैंने वहाँ पे भी लास्ट बुल मार्केट में भी टॉप पे एग्जिट कराया, फिर बेयर मार्केट तक साथ लेकर गया। जब खरीदना था बताया कि भाई यहाँ पे खरीदने का टाइम स्टार्ट हो चुका है। और उसके बाद दोस्तों रिसेंटली भी जो भी हमें लोकल बॉटम मिले हैं, आप सब गवाही दोगे कि मैंने कभी भी आपको चाहे पंप मिल रहा हो चाहे डंप मिल रहा हो मार्केट में, मैंने आपको किला नहीं छोड़ा। बहरहाल दोस्तों यहाँ से चलते हैं कुछ ऑल्ट कॉइन्स की तरफ। और यहाँ पे पहले मैं देखूंगा एफईटी को। इसके बारे में लोग जो ना बड़ा परेशान हो गए थे, जिन लोगों ने नई एंट्री ली थी, जिन लोगों ने हमारे साथ नीचे एंट्री ली हुई थी वो तो खैर ऑलरेडी मैसिव प्रॉफिट के अंदर थे, बट बहुत सारे लोगों को जो ना रीसेंट डेज के अंदर भी मैंने एंट्री करवाई थी इसके अंदर। और ये आपके सामने है कि यहाँ पर जो आपको एनालिसिस दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर ये रिसेंट हमारे एनालिसिस हैं और ये एरिया था कि जहाँ पर जो है ना रिसेंटली लोगों की एंट्री हुई थी। और ये बनता है यहाँ पे तकरीबन हमारा 1.282 से लेकर लगभग यहाँ पे 1.228 पर। तो वहाँ पे जो है ना हालांकि लोग प्रॉफिट में थे, बट मैं हैरान था ये देखकर कि लोग जो है ना पता नहीं इंतजार नहीं कर पाते, पेशेंस नहीं होते उनके अंदर और बार बार एक ही सवाल कि कब ये पंप करेगा, कब बड़ा ब्रेकआउट लेगा। हालांकि प्रॉफिट में थे बट फिर भी वो कहते हैं ना कि इंतजार नहीं होता। बहरहाल दोस्तों अब आपका फाइनल ये भी ब्रेकआउट कर चुका है, अच्छा पंप कर चुका है और जहाँ से आप लोगों ने एंट्री ली होगी, इवन अगर लेट एंट्री भी ली होगी
तो यहाँ पर लगभग जो है ना इस टाइम आप लोग 41% के प्रॉफिट के अंदर हो। और ये ऑल्ट कॉइन जो है ना आपने याद रखना है कि एआई कैटेगरी का है, कमिंग मंथ्स के अंदर जो है ना ये बहुत अच्छा बेनिफिट आपको देगा। अब मैं जानता हूँ एक और चीज़ भी कि यहाँ पर अब जो है ना कमेंट सेक्शन में कई लोग बोलेंगे कि भाई एफईटी के अंदर हमारी एंट्री नहीं हुई तो आसिफ भाई अब हम एंट्री कहाँ ले सकते हैं। कई लोग होते हैं जो ट्रेन निकलने के बाद जो है ना ट्रेन में चढ़ने की ट्राई करते हैं, तो उन लोगों के लिए मेरे भाइयों बस इतना ही है कि आप कोई भी ऑल्ट कॉइन इस टाइम देखो ना कि जिसके अंदर आपका एंट्री लेने का दिल कर रहा होगा, चंद ऑल्ट कॉइन को छोड़कर। कुछ ऑल्ट कॉइन्स ऐसे भी हैं जो इतना प्रॉफिट दे चुके हैं कि लोगों को बुल मार्केट में जाके मिलता है, तो उनको छोड़कर वो तमाम ऑल्ट कॉइन्स कि जो आपको जो है ना दूसरे ऑल्ट कॉइन्स के मुकाबले में थोड़ा कम पंप करते हुए दिखे हैं अभी तक, तो उनके अंदर आप ये कर सकते हो कि आप लोग जो है ना एक्सपेंशन के मूव में चढ़ने से बेहतर है, चलती ट्रेन में चढ़ने से बेहतर है कि आप लोग उनके कूल डाउन होने का वेट करो। जब वो एक्सपेंशन के मूव के बाद कूल डाउन हो, थोड़ा दोबारा अपने डिमांड जोन की तरफ आएँ, ज़्यादा नए डिमांड जोन बनेंगे, जो नया स्ट्रॉन्ग लो का जोन मिले आपको, वहाँ पर जो है ना आप पहली एंट्री बना लो और उसके बाद थोड़ा सा अमाउंट आप साइड पे रखो, एक या एंट्री साइड पे रखो, ताकि अगर वो मजीद भी आपको मौका दे आने वाले दिनों के अंदर तो वहाँ पर जो है ना आप पैनिक मत करो, बल्कि उनको डीसीए कर लो। तो इस तरीके से क्या होगा, चाहे आप लोग थोड़ा लेट होगे बट उसके बावजूद जो है ना आप एक अच्छी एंट्री बनाने में कामयाब हो जाओगे। इसके बाद जो अगला ऑल्ट कॉइन डिस्कस करेंगे वो हमारी एसआईपी लिस्ट का ऑल्ट कॉइन था। ओम की बात मैं कर रहा हूँ, आरडब्ल्यू कैटेगरी का ऑल्ट कॉइन है, बहुत ज़बरदस्त पंप किया लास्ट डेज के अंदर उसने, और जो हमारी एंट्री थी इसके अंदर वहाँ से हम लोग लगभग अभी भी यहाँ पर 400% के प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। और यहाँ पे इसने जो टॉप बनाया अपना, उसके बाद अभी लास्ट डेज के अंदर रिट्रेस दोबारा हुआ था। काफ़ी लोगों ने डिमांड की थी कि आसिफ भाई इसके भी एनालिसिस कर दें, तो मैं इसको शामिल करने जा रहा हूँ और इसके मैं आपको एनालिसिस दूंगा। यहाँ पे चार्ट्स के ऊपर मुझे इस टाइम अच्छा दिख रहा है, ये फ्लोर लेता हुआ दिख रहा है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसके अंदर जो है ना एक नया मूव जो है ना वो स्टार्ट हो सकता है अगर ये अपनी सपोर्ट को होल्ड करता है। चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पर जो कन्फ्लुएंस हमारे पास मौजूद है इसके अंदर फिलहाल के लिए, एक तो ये है कि एक बुल फ्लैग के पैटर्न में ट्रेड कर रहा है, और सेकंड ये है कि अपने डिमांड जोन पे मौजूद है। आपको दिख रहा होगा कि ये इसका डिमांड जोन है, यहाँ पे बार बार इसको इसने रिटेस्ट किया है, इसको होल्ड किया है। इसमें जो अच्छी एंट्री बन रही थी वो इस जोन में बन रही थी, अभी थोड़ा सा ये पंप कर चुका है, ब्रेकआउट इस टाइम होता हुआ हमें दिख रहा है और ये हमारा सक्सेसफुल ब्रेकआउट हो जाता है तो यहाँ पर जो है ना फिर हम ये फर्स्ट टारगेट देख सकते हैं इसके अंदर 3.8199, और सेकेंड टारगेट जो हमें देखने को मिल सकता है इसके अंदर कमिंग डेज के अंदर 4.337, और लास्ट टारगेट जो मिड टर्म का लेके चल सकते हैं वो 4.8475 तक लेके चल सकते हैं। और क्योंकि ये ऑल्ट कॉइन काफ़ी पम्प्ड है ऑलरेडी, तो यहाँ पर इसमें रिस्क फैक्टर भी आता है, तो यहाँ पर जो है ना आपने एक इनवैलिडेशन भी इसमें रखना है, और वो होगा हमारी इस रेंज से नीचे। अगर इस रेंज के नीचे हमारी 4 घंटे की क्लोजिंग हो जाती है ना, तो आपने समझ जाना है कि सेटअप जो है ना इनवैलिड हो गया। इसके अलावा फर्स्ट टीपी हिट होने के बाद आपने एक और काम ये करना है कि अपनी ट्रेड को रिस्क फ्री कर लेना है, यानी कि फर्स्ट टीपी हिट होता है तो अपने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे कर लेना, अपनी एंट्री भी कर लेना, ताकि दोबारा से अगर नीचे भी जाइए तो आपको इसमें परवाह ना हो। तो बहरहाल दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही था, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ, और वो वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। जैसे कि पहले बताया मैंने आप लोगों को, हम ये देखेंगे कि आप लोग मेरी मदद के बगैर, किसी की भी हेल्प के बगैर खुद से नए ऑल्ट कॉइन्स किस तरीके से तलाश कर सकते हो, किस तरीके से आप लोग ट्रेंडिंग नैरेटिव के नए ऑल्ट कॉइन्स तलाश कर सकते हो कि जो आपको इस बुल रन के अंदर जो है ना 10x से लेके 100x तक का प्रॉफिट दे सके। तो उस वीडियो का इंतजार करना मेरे भाइयों, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।